दोस्तों आज हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का हल देख रहे थे। तो दोस्तों उस कड़ी में आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर अर्थात लास्ट लेक्चर देखेंगे। दोस्तों यह यूथ कंपटीशन टाइम्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का क्वेश्चन है। जो 33,000 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक जितने भी क्वेश्चन अप्रैल 2025 तक मई 2025 तक पूछे गए हैं, उन 33,000 क्वेश्चन का यह पॉइंटर फॉर्म में बुक है, जो कि जीएस के लिए काफी कारगर होगा। दोस्तों नेक्स्ट मंथ में यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो एक महीने में इसको सभी क्वेश्चन जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको आसानी से रिवाइज किया जा सकता है। दोस्तों यह पुस्तक स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए बनाया गया है, जो कि एलटी ग्रेड में 30 नंबर का क्वेश्चन जीएस का सामान्य अध्ययन का आता है, तो उसके लिए काफी कारगर साबित होगी। तथा उसके साथ साथ अन्य एग्जाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं उसके लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों इससे पहले हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री तथा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी इत्यादि के लेक्चर ले चुके हैं, जो कि वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तथा वीडियो के नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके उसमें नई बुक शेयर किया जाता है, आप उस बुक को पढ़ करके वीडियो के साथ आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर अर्थात लास्ट लेक्चर देखेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी योजनाएं देखेंगे। अल्पसंख्यक अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी कल्याण संबंधी योजनाएं देखेंगे। तो यह क्वेश्चन आया है यूपी यूनानी मेडिकल ऑफिसर 2018, यूपी आरओ जीएस 2013 तथा यूपी पीसीएस प्री 2023। तो इसका जो है फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट वह योजना वह योजना जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, उस योजना का क्या नाम है? तो वह जो नई उड़ान योजना है। तो नई उड़ान योजना ऐसी योजना है जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करती है। नेक्स्ट, एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। तो जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यह एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट इंडेक्स, महत्वपूर्ण सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो जो सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट है यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक, दोस्तों यह जो 2021 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो उस समय 101वां था, बट 2023 के अनुसार भारत का वैश्विक भूख सूचकांक में रैंक जो है 111वां है। तो मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है, तो मानव विकास सूचकांक लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां और जीवन यापन का स्तर सुनिश्चित करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण तथा श्रम बाजार सम्मिलित है। तो प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण तथा श्रम बाजार सम्मिलित है लैंगिक असमानता सूचकांक में। तो प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण तथा श्रम बाजार लैंगिक असमानता सूचकांक से में सम्मिलित है। नेक्स्ट, रिपोर्ट और जारीकर्ता संस्थान। तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट है यह अंकटाड जारी करता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट यह जो आईएमएफ जारी करता है। व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। एक बार फिर, जो विश्व निवेश रिपोर्ट है यह अंकटाड जारी करता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है तथा पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई को प्रथम बार सम्मिलित किया गया था एचडीआर 2010 में। तो एचडीआर 2010 में मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी एमपीआई को प्रथम बार सम्मिलित किया गया था। तो नेक्स्ट, वह समिति जिसने मुद्रा स्फीति के माप के लिए डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना, वह जो उर्जित पटेल समिति है। तो उर्जित पटेल समिति ऐसी समिति है जिसने मुद्रा स्फीति के माप के लिए डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना।
तो नेक्स्ट पॉइंट, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है तो जो स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन स्तर है, जो स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन स्तर है, यह बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI विकसित किया तो मॉरिसस डी मोरिस द्वारा। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI विकसित किया मॉरिस डी मोरिस द्वारा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभियान निफ्टी सूचकांक NSE जारी करता है। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक अभियान निफ्टी सूचकांक NSE जारी करता है। मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया UNDP। तो मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया UNDP में, UNDP द्वारा। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है तो फसल सूचकांक। तो जो आर्थिक एवं जैविक उपज है उनका अनुपात फसल सूचकांक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा नहीं है। तो जो स्वास्थ्य एवं पोषण है, स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन है? तो केरल है। तो मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य केरल है। तो नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया, इसमें सम्मिलित नहीं है तो इसमें रोजगार का स्तर सम्मिलित नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया तो इसमें जो है रोजगार का स्तर सम्मिलित नहीं है। मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। HPI मानव निर्धनता सूचकांक 2 में विचार किया जाता है सामाजिक अपवर्जन पर। तो जो HPI है मानव निर्धनता सूचकांक में जो है सामाजिक अपवर्जन पर विचार किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2010 से 11। तो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2010 से 11। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है तो जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो जो भारत में सरकारी कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित जो है उत्पाद पर। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है इसके मापन में सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद पर। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993 से 94 हटा करके 2004-5 किया गया, जबकि वर्तमान में 2011-12 है। तो अभी जो आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक का वह कितना है? 2011-12। नेक्स्ट पॉइंट, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना है तो 10 प्रत्ययों इंडिकेटर से। तो यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बना 10 प्रत्ययों इंडिकेटर से। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि एवं कुशलता में विकास। तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि एवं कुशलता में विकास। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 30 है। तो BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या 30 है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रति व्यक्ति आय का है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रति व्यक्ति आय का है। स्विस बैंकिंग समूह क्रेडिट स्विस द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ डाटा बुक 2014 के अनुसार वर्तमान में भारत के 10% धनी लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 75% है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जो जनसंख्या की वृद्धि है यह मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है यूपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 18/5/2025 मतलब मई 2025, अभी 2 महीना पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन से संबंधित यहाँ क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है। आयात निर्यात की दशा जो फर्स्ट पॉइंट है तो इसका जो है देखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है 2013-14 से 2023-24 तक भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई 67%। तो 2013-14 से 2023-24 तक भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि 67% तक रही। विदेशी पूंजी में सम्मिलित है तो जो विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग तथा वाणिज्यिक ऋण या विदेशी पूंजी
में सम्मिलित है। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, तो शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात के, तो शुद्ध निर्यात जो है होता है वह बराबर होता है निर्यात माइनस आयात के। व्यापार की मात्रा को घटाता है, तो जो आयात कर है, आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। नेक्स्ट, वह उद्देश्य जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है वह भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। तो ऐसा उद्देश्य जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है यह भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को दूर करने के लिए। साख पत्र यल सी दिया जाता है, तो एक आयकर्ता द्वारा दिया जाता है, तो जो साख पत्र है यह एक आयकर्ता द्वारा दिया जाता है। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो आयात की प्रक्रिया जो है इंडेंट द्वारा आरंभ होती है, तो जो आयात की प्रक्रिया होती है यह इंडेंट द्वारा आरंभ होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है, तो भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार ओईसीडी देशों के साथ अर्थात वर्तमान में उत्तर पूर्व एशिया के साथ होता है। भारत का आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है चीन से, तो भारत का आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है चीन से। भारत का 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से, तो भारत का जो है 50% से अधिक आयात एशियाई देशों से आता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है पेट्रोल एवं पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद, तो पिछले कुछ वर्षों में भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान पेट्रोल एवं पेट्रोलियम निर्मित उत्पाद ले रखा है। विदेशी व्यापार शेष में भारत का चालू खाते पर व्यापार अधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो भारत में वर्तमान में मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है पेट्रोल एवं पेट्रोल पदार्थ। नेक्स्ट, भारत में चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश जर्मनी है, तो भारत में चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश जर्मनी है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मद रही, तो पेट्रोल एवं खाद्य तेल, तो पेट्रोल एवं खाद्य तेल भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक आयकर्ता द्वारा, तो साख पत्र जो है यह उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है एक आयकर्ता द्वारा। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है दालें का। नेक्स्ट, वर्ष 2004-5 में भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था विनिर्मित वस्तुएं। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है, तो जूट उत्पाद भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है। नेक्स्ट, ईसीजी संबंधित है, ईसीजी निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है, तो जो ईसीजी है यह निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित है। भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है पेट्रोलियम 14.10%, मोती, फिर मूल्यवान अर्ध मूल्यवान पत्थर 7.87%, ड्रग फार्मुलेशन जैविक पदार्थ 4.36%। नेक्स्ट, भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में भेजा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन एवं हांगकांग। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात, तो अदृश्य निर्यात जब सेवाओं का निर्यात होता है तो ऐसे निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर या सीमा टैक्स या सीमा शुल्क से। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है, तो निर्यात साख एवं गारंटी निगम, तो भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम की बीमा करती है निर्यात साख एवं गारंटी निगम। भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अंश है 15%, जबकि 2022-23 में 17.9% है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया वर्ष 2005 में, तो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया तथा 2006 में लागू किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग है 1%, वर्तमान में 1.77% है। विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है, तो जो चेन्नई में विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है नीति घोषित की गई अप्रैल 2000 में। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जित करना एवं भुगतान संतुलन धनात्मक करना। सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध से, तो सुपर 301 मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। वह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा, यह अमेरिकी व्यापार
कानून की वह धारा जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, वह सुपर 301 है। तो सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की ऐसी धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। तो जो सुपर बाजार है यह उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए की गई। एंटी पार्ट व्यापार से तात्पर्य है, एंटी पार्ट व्यापार से तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो नेक्स्ट पॉइंट, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष 2002 में। तो जो फेमा है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार यूएसए है। तो यूएसए जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश धीरे धीरे बढ़ रहा है, वर्ष में 2020 में घटा है। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक हो। तो जो क्रेता का बाजार है उसे कहा जाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक हो। वर्ष 2009-10 में भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा हिस्सा था यूएई का, वर्तमान में अमेरिका का है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया था सूरत में। तो निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र सूरत में स्थापित किया गया था। भारतीय पेटेंट कानून लागू किया गया वर्ष 1972 में। तो जो भारतीय पेटेंट कानून है यह 1972 में लागू किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है मेड इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अतिरिक्त लेवल बनाना। तो ब्रांड इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन मेड इन इंडिया का को एक गुणवत्ता बनाना। तो नेक्स्ट जो है, भारत में आयात नहीं किया जाता, तो खनिज लौ का भारत में आयात नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट जो है, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, उस देश की सहायता करने वाला संस्थान आईएमएफ है। तो यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उस देश की सहायता करने वाला संस्थान जो है आईएमएफ है। व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ है वस्तु का शुद्ध व्यापार। तो जो व्यापार संतुलन है इससे जुड़ा हुआ है वस्तु का शुद्ध व्यापार। एक देश के निवासी गण एवं विशेष एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है। तो यह जो भुगतान संतुलन के रूप में किया जाता है। तो एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन में निहित होता है तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार एवं ऋण। जो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार एवं ऋण है यह भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है आयात एवं निर्यात के संबंध में। तो जो भुगतान संतुलन शब्द है इसका प्रयोग आयात एवं निर्यात के संबंध में किया जाता है। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। तो भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। तो नेक्स्ट जो है, विदेशी निवेश एवं ऋण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो विदेशी निवेश एवं ऋण फॉरेन इन्वेस्ट एंड डेप्ट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंटर फॉर्म में है, व्यापार सुविधा समझौता टीएफए प्रस्तावित किया गया था विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग एवं ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में। तो हाल के वर्षों में भारत को अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली जीवन बीमा व्यवसाय, बैंकिंग एवं ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह सबसे अधिक होता है मॉरिशस से, वर्तमान में सिंगापुर में। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हैं वह निम्न क्षेत्रों में है। तो यह जो है पर्यटन, चिकित्सा, संरक्षण, परिधान एवं चमड़े का सामान।
तो नेक्स्ट देखेंगे, जो गत दशक है, गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया सेवा क्षेत्र ने। तो गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया सेवा क्षेत्र ने। भारत के संचयी एफडीआई अंतर प्रवाह में सर्वाधिक हिस्सा है मॉरिशस का, वर्तमान में सिंगापुर में। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है विदेशी मुद्रा का। सितंबर 2019 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण जो है 563.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि 2023 में यह जो है 600 बिलियन डॉलर के करीब था। भारत सरकार ने FIRA अर्थात फेरा, FERA अर्थात फेरा को प्रतिस्थापित किया फेमा से। तो भारत सरकार ने फेरा को जो प्रतिस्थापित किया या फेमा से, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, यह जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति है। तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, यह वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 1994 में। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा का जो जनपद प्राथमिक शिक्षा है, इसका कार्यक्रम का आरंभ 1994 में हुआ था। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन, तो इंटरनेशनल एंड द नेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो कि पॉइंटर फॉर्म में है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यापार खंड जिसमें भारत एक सहयोगी सदस्य है। तो जो आसियान है, आसियान में भारत एक सहयोगी देश है। वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो जो म्यांमार है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। पुनर्निर्मित संस्था है, तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड एक पुनर्निर्मित संस्था है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। तो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना है। वह बैंक जो कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। उरुग्वे दौर संबंधित है, तो उरुग्वे दौर जो है WTO से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो है स्थापना के वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है। तो जो स्थापना है, स्थापना के वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में LIC 1956 में, UTI 1963 में, IDBI का निर्माण 1964 में तथा सेबी का निर्माण 1988 में हुआ। भारत, ब्राजील, चीन एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है तो G77। G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है तो ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित। भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। तो जो भारत है IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य 1945 में बना। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन गैट द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का अंग है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड द ट्रेड से तात्पर्य गैट का, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से तात्पर्य गैट का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। हाल ही में 164वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ अफगानिस्तान। तो हाल ही में 164वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हुआ अफगानिस्तान। तो नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, यह जेनेवा में स्थित है। डंकल का नाम संबंधित है, तो डंकल का नाम गैट से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। तो डंपिंग रोधी एवं प्रतिपूरक चुंगिया। तो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। डंपिंग रोधी एवं प्रतिपूरक चुंगिया। कापार्ट का संबंध है, कापार्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। IRDA नियमन करती है बीमा कंपनियों का। तो IRDA जो है यह नियमन करती है बीमा कंपनियों का। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है पत्र स्वर्ण। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार का अर्थ है पत्र स्वर्ण। तो नेक्स्ट पॉइंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एटा का सदस्य नहीं है। तो जो म्यांमार है, म्यांमार एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एटा का सदस्य, एप्टा का सदस्य नहीं है। विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। तो जो ECGC तथा MMTC एवं MTC जो है विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया गया था। तो राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन, तो राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन जो है सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने
हेतु किया गया था। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया आलू एवं प्याज के उत्पादकों के लिए। तो विदेशी निगम शामिल होते हैं, तो विदेशी निगम भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शामिल होते हैं। G15 है, तो G15 संसार के विकासशील देशों की एक संस्था है। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है, तो यूरो राष्ट्रीय मुद्रा यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों की है। निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है। नेक्स्ट, बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया, तो औसत दर्जे के ऋणी देशों के रूप में। तो बाह्य ऋण के आकार एवं घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया औसत दर्जे के ऋणी देशों के रूप में। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की सेबी को। तो निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है ईसीजीसी। तो निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य ईसीजीसी करती है। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिसमें औद्योगिक विकास का संवर्धन हो एवं लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी कार्य हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट के। भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग का विकास कार्य आईटीडीसी का है। संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया वर्ष 2015 तक। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है कंबोडिया। नेक्स्ट जो देखेंगे, ट्रिप्स। ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया, तो पौधा उत्पादन का। तो जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए पौधा उत्पादन का को सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए गए विश्व बैंक द्वारा। तो भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान दिए गए विश्व बैंक द्वारा। तो नेक्स्ट जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फसलों के भारतीय संस्थान तथा स्थान जहां स्थित है, तो जो आईआईवीआर है, या जो वाराणसी में स्थित है। आईआईपीआर कानपुर में स्थित है। आईआईएसआर लखनऊ में स्थित है। आईआईएचआर जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो नेक्स्ट सूची देखेंगे, फसलों की परियोजना निदेशालय तथा स्थान जहां स्थित है। तो जो है डीआरआर हैदराबाद में स्थित है। डीडब्ल्यूआर करनाल में स्थित है। डीएमआर नई दिल्ली में स्थित है। डीपीआर जो है कानपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट संस्थान एवं स्थान, तो जो CSSRI है, CSSRI करनाल में स्थित है। CTCRI या जो त्रिवेंद्रम में स्थित है। CRRI मनीला में स्थित है। CAZRI जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का जिस औषधीय पौधे के एकाधिकार को लेकर यूएसए ने कानूनी लड़ाई जीत चुका है, वह पौधा का नाम है नीम। तो भारत के जिस औषधीय पौधे के एकाधिकार को लेकर यूएसए से कानूनी लड़ाई जीत चुका है भारत, वह है नीम का पौधा। यूरोपीय संघ में अब कुल देशों की संख्या 27 है। तो यूरोपीय संघ में अब कुल देशों की संख्या 27 है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है पत्र स्वर्ण। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है पत्र स्वर्ण। तो अब जो है मिसलेनियस विविध से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो यह जो है यूपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 18/5/2025 में पूछा गया है। तो गीफेन वस्तुएं है, तो पूछ रहा है कि जो गीफेन है, गीफेन वस्तुएं क्या है। तो गीफेन वस्तुएं घटिया माल है। तो नेक्स्ट, नैस्कॉम। जो नैस्कॉम है, नैस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नैस्कॉम का पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेक्स्ट, आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है, तो इसका मतलब है आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। तो आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है, तो इसका मतलब है आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। तो मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र कोर सेक्टर माने जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 क्षेत्र जो है कोर सेक्टर माने जाते हैं।
तो नेक्स्ट, सिप्री ईयर बुक 2022 के अनुसार वह देश जिसके पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है तो रूस। तो सिप्री ईयर बुक 2022 के अनुसार वह देश जिसके पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है वह रूस है। मानव विकास के 4 स्तंभों में सशक्तिकरण, समता, स्थायित्व एवं उत्पादकता है। तो मानव विकास के 4 स्तंभों में सशक्तिकरण, समता, स्थायित्व एवं उत्पादकता है। वह राज्य जिसमें आय अधिक परंतु मानवीय विकास निम्न है वह हरियाणा है। तथा भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में आरंभ किया गया पोर्टल ई श्रम है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय लीमा पेरू में है। तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में है। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी ऑक्सफैम के द्वारा। तो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह शुरू की गई थी 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। तो जो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। स्वयं सहायता समूह का बैंक या लिंकेज कार्यक्रम का जो शुरू हुआ यह 1992 से 93 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है यह 1998 से 99 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देखते हैं। जो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में हुआ। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम का स्थापना 1992 से 93 में हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना 1998 से 99 में हुआ। तो नेक्स्ट जो है योजना, कार्यक्रम एवं वर्ष देखेंगे। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना जो प्रारंभ हुआ 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1995 में। राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ हुआ। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में प्रारंभ हुआ। तो एक बार फिर देखेंगे, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है यह 2005 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ हुआ। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में प्रारंभ हुआ। तो नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, अंतरिक्ष अनुसंधान ऐसा है जो सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो नीति आयोग जो है, जो नीति आयोग है यह भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था नीति आयोग है। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन करना। तो जो व्यवसाय है, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिलेख 2020 फॉर इंडिया संबंधित है आर्थिक विकास से। तो अभिलेख 2020 फॉर इंडिया संबंधित है आर्थिक विकास से। भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं, सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं। तो यह जो नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा, तो नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं, सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं, वे जो नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय, व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप एवं भौतिक संकेत। तो ऑयल की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक विकास पर असमंजस, विदेशी मुद्रा की निकासी एवं संविदा सरकार की समस्याएं मुख्य चुनौतियां भारत में उठते हुए बाजार के लिए। नेक्स्ट, गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप स्थापित की गई भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप स्थापना की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय एवं बृहद बेरोजगारी। तो जो भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय एवं बृहद बेरोजगारी। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। क्रय शक्ति समतुल्यता की माप के अनुसार शीर्ष देश हैं USA, चीन, भारत एवं जापान।
तो केलकर समिति ने जिस स्तर का वार्षिक आय को वैयक्तिक आय में मुक्त रखने की संस्तुति की है वह जो है 2.5 लाख तक। रघुराम राजन कमेटी संबंधित है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। तो जो रघुराम राजन कमेटी है यह आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु एवं मध्यम उद्योग से। तो जो आबिद हुसैन समिति है, आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु एवं मध्यम उद्योग से है। कंपनी अधिनियमों में परिवर्तनों को सुझाने हेतु गठन किया गया जे ईरानी समिति का। तो कंपनी अधिनियमों में परिवर्तनों को सुझाने हेतु गठन किया गया जे ईरानी समिति का। हाल में वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया अभिजीत सेन को। तो जिस कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है केलकर समिति। तो जिस कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे केलकर कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2011 में सूक्ष्म एवं वित्तीय संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए मालेगांव समिति की सिफारिश पर। तो वर्ष 2011 में सूक्ष्म एवं वित्तीय संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए मालेगांव समिति की सिफारिश पर। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिसे AFZP के 7190 के इसमें P दर्शाता है व्यक्तिगत को। जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष सी रंगराजन है। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु कोष में राज्यों का हिस्सा 29% है जबकि 15वें के अनुसार 42% है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। तो जो विजय केलकर हैं यह 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ वर्ष 1976 में। तो जो बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है यह 1976 में पारित हुआ। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की व्यवस्था नहीं है। तो पूछा है कि जो भारत की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है इसकी व्यवस्था नहीं है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं एवं सेवा की दरों में छूट प्रदान करना। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बजट। तो नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना वर्ष 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है तभी उसे स्थान दिया जाता है द्वितीय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना वर्ष 1996 में किया गया। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। तो कंपनी द्वारा लाभांश घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा एस रंधावा ने। तो जो एस रंधावा है, एस रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबीपीएयू पंतनगर में स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है, यह जो है पंतनगर में स्थित है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। व्यावसायिक संपत्तियों की न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो व्यावसायिक संपत्तियों की न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भाग नहीं है। तो जो न्यायिक प्रणाली में सुधार है यह भाग नहीं है। विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है? तो अमेरिका, चीन एवं जापान। यह विश्व की जो है 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड कार्य कर रहा है विदेश मंत्रालय के साथ संबद्ध होकर। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। तो जो भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना है यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। तो असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा कोष
पीएसके की स्थापना वर्ष 2005 में की गई। केंद्र द्वारा लगाया गया शिक्षा उपकर हेतु, तो प्रारंभिक शिक्षा कोष पीएसके की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र द्वारा लगाया गया शिक्षा उपकर हेतु की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया अक्टूबर 2003 में। तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के अंतर्गत 14 अक्टूबर 2003 में किया गया। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है श्रम का पुनर्प्रशिक्षण करना। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य श्रम का पुनर्प्रशिक्षण करना। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है टेलीकॉम कंपनियों की देयताओं के समायोजन से। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से संबंधित है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का। तो विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा करता है व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हितों का। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिपादित किया जे टिनबर्गिन ने। तो सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को प्रतिपादित किया जे टिनबर्गिन ने। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया सूरत में। तो जो भारतीय हीरा संस्थान है यह सूरत में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थापित किया गया आनंद में। तो जो आनंद है, आनंद में राष्ट्रीय दुग्ध परिषद स्थापित किया गया। वर्ष 2019 में विश्व के 189 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129वां, जबकि 2021 में 131वां था। भारत एवं अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम FATC ये क्रियाशील हुआ 30 सितंबर 2015 से। नेक्स्ट जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है। तो निजी धन उधार देने का प्रचलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। नेक्स्ट, मानव विकास मंत्रालय द्वारा जिस नई सब्सिडी सहित केंद्रीय ऋण योजना को अंतिम रूप दिया गया उसके अनुसार माता पिता की वार्षिक आय की सीमा ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण सब्सिडी पाने हेतु निर्धारित की गई 4.5 लाख से कम। तो मानव विकास मंत्रालय द्वारा जिस नई सब्सिडी सहित केंद्रीय ऋण योजना को अंतिम रूप दिया गया उसके अनुसार माता पिता की वार्षिक आय की सीमा ऋण स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण सब्सिडी पाने हेतु निर्धारित की गई 4.5 लाख से कम। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। तो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो रुझान पैदा करती है उपभोक्ता की ओर। तो हाल की यूनिट में स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही क्योंकि इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफी कम हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित नाम जो है थोक मूल्य सूचकांक है। नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ 14 सितंबर 2010 को हुआ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो केंद्र सरकार की कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सूची 1 सूची 2। तो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में हुआ। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो है 1992 में हुआ। तो एक बार फिर देखेंगे, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में हुआ। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो प्रारंभ 1992 में हुआ। तो नेक्स्ट, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है नीला बॉक्स सहायता। तो नीला बॉक्स सहायता किसे कहा जाता है? तो WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य SMP और जो है बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे जो है नीला बॉक्स सहायता कहा जाता है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है राघवन समिति है। राघवन समिति जो है प्रतियोगिता नीति और कानून से संबंधित है। नरेश चंद्र समिति निजी
निजी कंपनियों का नियमन से संबंधित है। तारापोर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित है। माशेलकर समिति जो है नकली दवाओं से संबंधित है। तो नेक्स्ट, संगठन का प्रकार एवं महत्वपूर्ण लक्षण। तो एकल व्यापारी असीमित दायित्व सीमित है, जबकि साझेदारी संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए संबंधित है। सार्वजनिक कंपनी जो है जोखिम उठाने वाले की बड़ी संख्या, तो जो सार्वजनिक कंपनी है जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या है। तो नेक्स्ट, वित्त आयोग एवं इसके अध्यक्ष। तो जो 9वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष NPK साल्वे हैं। 10वें के जो है KC पंत है, 11वें के M खुसरो है तथा 12वें के C रंगराजन है। तो नेक्स्ट, लघु रूप उसका क्षेत्र। तो जो OGL तथा FOB है यह विदेशी व्यापार है। SJRY तथा ट्राइसेम जो है रोजगार से संबंधित है। WPI CIP सूचकांक से संबंधित है। CRR तथा SLR जो है बैंकिंग से संबंधित है। तो नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो आर्थिक विकास है या जो संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि। तो जनरल साइंस एंड इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो है भौतिक विज्ञान फिजिक्स है। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।